क्योंकि यह कहानी एडम्स के ऊपर आधारित है, जो गूंगे बहरे लोगों का फायदा उठाकर उनके साथ स्वागत करती है। आगे वह कितने लोगों का फायदा उठाकर उनके साथ क्या किया करती है, वह हम आज की यह एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस मूवी का नाम है वर्जिन टेरिटरी और यह मूवी 2007 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग फिल्म हम एक चर्च में एक पेंटर को पेंटिंग करते हुए देखते हैं, जहां वह आदमी बताता है कि वह यहां पेंटिंग करने के पैसे नहीं मिलते और इन्हीं पैसों को लेने के लिए वह आदमी चर्च के पादरी के पास जाता है, जहां जाने के बाद उस आदमी को पता चलता है कि प्लेट नाम की बीमारी की वजह से वहां के पादरी की मौत हो गई है, जिसे देखने के बाद उसे बहुत तेज झटका लगता है, क्योंकि अब उसे यह बात कंफर्म हो चुकी थी कि आप उसे पैसे देने वाला कोई नहीं है। रविवार आदमी साइड में पौधे की ड्रेस देखता है और वह डिसाइड करता है कि अब वह पादरी बनेगा, क्योंकि पारीक उसके काम के ज्यादा पैसे मिलते हैं। अगले दिन हम एक लोरेंजो नाम के आदमी को भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे जबीनो नाम का एक आदमी पड़ा हुआ था, क्योंकि लोरेंजेन उसे जुए में हरा दिया था। लेकिन किसी ऑनलाइन तो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जब इन्हें अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि मुझे किसी भी हालत में लोरेंजो क्लास चाहिए। दूसरी तरफ हम देखने के लोरेंजो के दोस्तों से भागने में उसकी मदद कर रहे हैं और वह लोग मिलकर उसे घोड़ा दे देते हैं। उसके बाद अगली फिल्म में हम रानी पेन्या को देखते हैं, जो अपने मॉम दिल्ली प्रेस कर रही थी, क्योंकि रिसेंटली प्लग नाम की बीमारी से उसकी भी मॉम डैड की डेथ हो गई थी। तभी उसके पास जर्मनो आता है और वहां से पूछता है कि अब तुम क्या करोगी, जिस पर वह बोलती है कि मैं रूस के राजकुमार से शादी कर लूंगी। तब जब इन्हें अपनी औकात दिखाता है और वह एमपी लिया था कि तुम्हारे ब्रेड के ऊपर मेरा बहुत ज्यादा कर दिया था और अब उनके देहांत के बाद उनकी सारी संपत्ति पर मेरा हक है, और अगर तुम चाहती हो कि मैं यह सारी प्रॉपर्टी ना लूं तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। उसके बाद एक बार फिर से 3 सूट होता है और उसके बाद मनोरंजक को फिर से एक बार भागते हुए देखते हैं। तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो अपने साथ एक डेड बॉडी लेकर जा रहा था। तब लोरेंजो उससे पूछता है कि वह मरा हुआ आदमी कौन है और यह कैसे मरा था। वो आदमी शुभेंदु को बताता है कि यह गूंगा बहरा एक माली था, जो कि बहुत ही एक चर्च में काम किया करता था, लेकिन फ्लैग नाम की बीमारी होने की वजह से इसकी भी मौत हो गई है। वजन जो को दिमाग में एक आइडिया है, उसे अगर जब इन्हें से बचना है तो वह चर्च में जा सकता है। तब एक बार फिर से जब इन्हें आदमी उसके पीछे पड़ जाते हैं और उनसे बचने के लिए एक पेड़ की डाल पर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से जमीनों के आदमी उसे देख नहीं पाते और वह लोग आगे निकल जाते हैं और लोरेंजो किसी तरह बच जाता है। लेकिन बदकिस्मती से वह पेड़ की टहनी टूट जाती है, जिसकी वजह से लोरेंजो नीचे गिर जाता है और चोट लगने की वजह से वहीं बेहोश हो जाता है। उसके बाद दोनों उसके पास आती है और वह दोनों मिलकर उसे चर्च में ले जाती है, और चर्च ले जाना कि वह दोनों मिलकर उसे गंदी तरीके से देखने लगती है और वह दोनों मिलकर उसे यहां छूने लगती है। तभी अचानक से लोरेंजो को भी हो सकता है, लेकिन वह जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करने लगता है, क्योंकि यह सब करने में उसे भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। तभी वहां अचानक से एक और न जाती है, जो उन दोनों से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि काम आपके लिए हमें गूंगे बहरे आदमी की जरूरत है, जिस पर वह दोनों ने उसे बताती है कि यह गूंगा बहरा है। इसे सुनने के बाद वह नरक खुश हो जाती है। अगले दिन हम उसी पेड़ दुनिया को देखते हैं, जो जरूर दिनों से काफी परेशान होने के बाद उसी चर्च में रहने के लिए आती है, जिसमें लोरेंजो काम करता था। उसके बाद दोनों ने मिलकर पीने को तैयार कर रहे थे, लेकिन तभी कंपनियों की नजर लोरेंजो पर जाती है, जिसमें वह दोनों नंद से पूछती है कि यह बंदा कौन है। वह दोनों से बताती है कि यहाँ का मालिक है और वह बोल और सुन नहीं सकता। तभी अचानक से लोरेंजो के पास एक किन्नर जाती है और वह उसे जंगल में ले जाकर उसके साथ मंगल करने लगती है। लेकिन यह सब कुछ एमपी नहीं अभी देख रही थी, और यह देखने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि पेन को कहीं ना कहीं लोरेंजो से प्यार हो गया था। दूसरी तरफ रूस का राजकुमार भी आप पेन्या के घर पहुंच चुका था, जहां उसे जबीनो मिलता है और वह इसे बोलता है कि अबे चुटिया निकल यहां से, जो कि अब कंपनियां मुझसे शादी करेगी। यह सुनील कुमार राजकुमार वहां से उदास होके जाने लगता है और रास्ते में उसे अपनी मिलता है, जो उसे बता दें कि जब इन्हें से परेशान होकर फैमिली यहां से भाग गई है और वह दूसरे शहर के चर्च में तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह सुनने के बाद राजकुमार परिजनों को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ लोरेंजो के पास 2 अनजान निर्णय आती है और वह लोरेंजो के पास जाकर उसके साथ घपाघप करने लगती है। कंपनी अब अंदर से बहुत ज्यादा टूटने लगी थी कि वह चाहती थी कि लोरेंजो के साथ कोई ख्वाब न करे, जिसकी वजह से वह लोरेंजो पर नजर रखने लगती है। लेकिन एक दिन वह लोरेंजो गलती से गाना गाते हुए सुन लेती है
जिसकी वजह से एमपी नहीं लाइन बनाती है। और वह एक दिन लोरेंजो के पास जाकर उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे किस करने के लिए बोलती है, जिसके बाद एमपी न्यूज से बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूं और मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूं। लेकिन आग ढुगो होने की वजह से लोरेंजो उसे पहचान नहीं पाता, जिसके बाद पेपर नहीं वहां से चली जाती है। लेकिन चर्च से वहां जाने से पहले पेपर नहीं आइकॉन को बता देती है कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है, बल्कि वह गूंगा बहरा होने का नाटक कर रहा है और मैं उसे गाना गाते हुए देखा था। जर्नल को इस बात के बारे में पता चलता है तो वह लोरेंजो को काम से निकाल देती है, जिसकी वजह से लोरेंजो रोड पर आ जाता है और पेन या तो वहां से ज्यादा वह देखिए लोरेंजो से बोलता है कि मेरे पास कोई घर और रहने के लिए कोई जगह नहीं है और ना मेरे पास कोई नौकरी है जिसके वजह से मैं अपना गुजारा कर सकूं। और वह एमपी नहीं से रिक्वेस्ट करने लगता है, जिसके बाद पेपर नहीं उनकी बात मान लेती है, क्योंकि पेपर नहीं अभी वही चाहती थी और वह लोरेंजो को अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ रूस के राजकुमार को झरने में एक लड़की नहाती हुई दिखती है जहां और राजकुमार उस लड़की को बताता है कि मैं रूस का राजकुमार हूं और मैं यहां अपनी कंपनियों को ढूंढ रहा हूं, जिसमें वह लड़की उससे झूठ बोलती है और वह से बोलती कि मैं तुम्हारी पेन्या हूं, जिस पर राजकुमार भी उसकी बातों पर यकीन कर लेता है, क्योंकि इससे पहले उसने अपने आप को कभी नहीं देखा था। दूसरी तरफ एमपी नहीं और लोरेंजो आपस में बात कर रहे थे, जहां लोन जो कंपनियों को बताता है कि चर्च में मैं एक लड़की से प्यार करता हूं और उस लड़की ने मेरी आंख पर पट्टी बांधकर मुझे किस किया था और उसने मुझसे यह भी कहा था मैं तुमसे प्यार करती हूं और मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूं, लेकिन मैंने अभी तो उसकी शक्ल नहीं देखी। यह सुनने के बाद पेपर नहीं अभी काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि वह समझ जाते हैं कि लोरेंजो भी उससे प्यार करता है, जिसमें पीनियल ऑन रेंज उसे बोलती है कि अगर तुम मुझे किस को रोक तो तुम्हें वह लड़की मिल जाएगी। अभी लोरेंजो से किस करने वाला था, लेकिन तभी वहां अचानक से जवीडियो आ जाता है और वहां पर जब इन और लोरेंजो की लड़ाई होने लगती है, जिसमें लोन जो हार जाता है और जब विनर लोरेंजो को काल कोठरी में डाल देता है। अगले दिन में पेंक्रियाज अरविंद से कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन शादी से पहले तुम्हें लोरेंजो को छोड़ना होगा। यह उनके जरिए नोटिस की बात मान जाता है और वह शादी के लिए उपाधि को बुलवाता है, लेकिन पादरी कोई और नहीं वहीं पेंटर था, जिसके बाद एसपी ने पादरी के पास जाकर उसे कुछ पैसे दे। क्यों बोलती है कि तुम जितना हो सके उतना शादी की डेट को टालते जाओ, जिस पर पड़ी बिल्कुल वैसा ही करता है। लेकिन शादी की डेट आगे बढ़ता हुआ देखिए, जब इन्हें तलवार निकाल के पौधे के गले पर रख देता है तभी वह रूस का राज हुआ था है और तभी वहां पर लोरेंजो भी आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर जब इन्हें आदमियों से लड़ने लगते हैं और लड़ाई खत्म होने के बाद लोरेंजो जबीनों के साथ भी लड़ाई करने लगता है। लड़ाई के दौरान इरविन वह कुएं में गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, जिसके बाद पेपर नहीं अपना चेहरा की राजकुमार के पास जाती है और वह राजकुमार के पास जाकर उसे शादी करने के लिए मना कर देती है, जिसके बाद राजकुमार उसकी शक्ल देखता है और वह इसे बोलता है कि तुम भी वह एमपी नहीं हो जिसके साथ मैं शादी करना चाहता था। तभी अचानक से वह लड़की वहां पर आती है जो राजकुमार को झरने के पास मिली थी और वह इस राजकुमार के पास चली जाती है। दूसरी तरफ लोरेंजो भी बोलता है कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसमें मुझे चर्च में केस किया था, जिसके बाद पेन पीरियड्स ऑन रेंज जो को किस करती है और लॉग इन जो भी समझ जाता है कि कंपनियां ही वह लड़की है जिससे वह प्यार करता है, जिसके बाद पादरी इन सब की शादी करा देता है और कुछ इस तरीके से यह मूवी यहां पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 4.8 टॉप।